चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल बुक का चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर 3। देखा जाए क्या दिया गया था, आपको फैक्टराइज करने के लिए लिखा गया था 27 a क्यूब b क्यूब माइनस लिखा गया था 45 a टू द पावर 4 बी स्क्वायर। सो इसे कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। सबसे पहली बात, आप जब 27 को फैक्टराइज करोगे या तो ऐसा सिंपली अगर आप सोचना चाहते हैं तो एक ऐसा टेबल ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 27 को भी और 45 को, दैट इज 9। 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब चलिए देखिए कॉमन लेना है तो देखिए यहाँ पर ए कितने 3, यहाँ पर बी कितने हैं 3, यहाँ पर ए कितने हैं 4, यहाँ पर बी कितने हैं 2। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ए 3 था, सेकेंड टर्म में ए 4 था, तो कॉमन कितने हो जाएंगे, यानी कि 3 ए कॉमन है। यहाँ देखिए बी कितने हैं 2, यहाँ देखिए बी कितने हैं, सॉरी बी यहाँ पर कितने 3, इसलिए कॉमन हो जाएगा आपका 2 भी कॉमन आ जाएगा। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, है ना, जब आप 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 3। ठीक है। अब देखिए एक क्यूब, ए तो आ चुका है, एक क्यूब 3 ए थे, तीनों के तीनों बाहर आ चुका है। बी स्क्वायर मतलब बी यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी 3 थे, उसमें से 2 बी बाहर आ गया था, यानी कि एक बी बचा रह गया, माइनस 9 इंटू 4 दैट इज 45। सो वी कैन राइट हियर 5। और यहाँ देखिए कितने ए बाहर आ गए हैं, 3 ए बाहर आ चुका है। तब आप यहाँ से लिख दोगे सिर्फ ए, और यहाँ से लिख देगा, सॉरी बी नहीं लिखाएगा क्योंकि 2 ही बी थे और दोनों को दोनों बी जो है वो बाहर आ चुका है, इसलिए बी अब नहीं लिखाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर यही होगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीका से आप समझ सकते हैं, 27 को फैक्टराइज करके लिख दो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। और ए क्यू मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए। बी क्यू मतलब क्या होता है, बी इंटू बी। चलिए 45 को फैक्टराइज करो तो लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना। ए टू द पावर 4 मतलब क्या होता है, ए इंटू ए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉमन लिया जाए। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसे टर्म को ढूंढना है जो दोनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो पहला बार तो 3 कॉमन है। यहाँ से देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। चलिए यानी कि कॉमन कितने डिजिट में अगर बात किया जाएगा तो हमारा कॉमन कितना आया, 3 आया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या, सॉरी 3 इंटू 3 जब आप करोगे तो दैट विल बी 9, इसलिए हमने डिजिट में कॉमन कितना लिया, 9 लिया। अब देखिए तो जब आप यहाँ से जब आप 9 बाहर निकाल लोगे, समझो कि ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, तो डिजिट में यहाँ पे क्या लिखाएगा 3। और यहाँ से आप समझ लो कि ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, तो डिजिट में क्या लिखाएगा यहाँ पे 5 लिखाएगा सेकेंड टर्म में। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, एक क्यूब। तो एक क्यूब मतलब कि यहाँ से देखिए एक क्यूब, तो देखिए कॉमन अब ए लिया जाए तो ए यहाँ पर देखिए एक ए यहाँ भी है, एक ए यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, यानी कि ए कितने कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 3 ए में बाहर निकला, यहाँ से 3 ए बाहर निकलेगा, ये तीनों बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यानी कि देखा जाए इस टर्म में ए नहीं बचेगा। आप देख सकते हो कि इस टर्म में कहीं भी ए नहीं बचेगा क्योंकि ये तीनों ए बाहर आ चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे ए नहीं लिखा। ठीक है। और इस टर्म में क्या होगा कि एक ए बच जाएगा, इसलिए सेकेंड टर्म में एक ए रह गया क्योंकि 3 ए बाहर निकला और एक्चुअली में 4 ए था, एक ए बचा रह गया। और देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए अब बी के बारे में बात किया जाए, देखो यहाँ पर एक बी लिखा गया है, यहाँ पर भी एक बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यानी कि बी इंटू बी स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे। तो बी स्क्वायर जब बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बी बच जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बी लिख दिया, और यहाँ पर एक भी नहीं बी बचेगा, इसलिए हमने एक भी बी को नहीं लिखा। ठीक है। कॉमन का मतलब यही होता है कि जो रिमेनिंग टर्म है वो लिखा जाए। अब चलिए देखिए इससे भी आप देख सकते हैं कि 3 इंटू बी बचा हुआ है फर्स्ट टर्म में, और यहाँ से देखा जा सकता है 5 इंटू ए बचा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से कॉमन लोग थोड़ा सा एनालाइज कर करके तो बहुत ही ईजिली सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ठीक है।